अपरेश भाई पूछते हैं कि माँ, मैं अपने कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकता हूँ। ये जितनी भी ध्यान विधियां बनाई गई हैं, सारे के सारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ही बनाया गया है। जितनी भी सारी ध्यान विधियां, जैसा कि हम योग करते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम अपने शक्ति को, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसको जगा सकते हैं। तो जितने भी योग बनाए गए हैं, जो हम योगा करते हैं, तो उसके माध्यम से भी वो शक्ति जगती है और ध्यान के माध्यम से भी जगती है। बहुत सारे साधक जो है इस पर बहुत काम किए हुए हैं, जैसे इस शक्ति को जगाने के लिए। अब जैसे कि कोई योगी हिमालय में चले जाते हैं, आखिर वहां करते क्या है? हिमालय में जाकर भी वो स्वयं पर ही काम करते हैं। जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, एक क्रिया ही है। अब जैसे कि आप सोचते होंगे कि हम काम करते हैं, वही एक क्रिया है। जो भी हम करते हैं, हमारा होना यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिया होता ही है। हम इस पृथ्वी पर आ गए हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमारे द्वारा हो ही रहा है। चाहे हम सोए हो, बैठे हो, जो भी करते हो, कुछ ना कुछ क्रिया होती ही है। सोए हैं तो भी एक क्रिया ही हो रही है सोने का, बैठे हैं तो भी एक क्रिया ही हो रही है बैठने का, बात कर रहे हैं तो भी एक क्रिया हो रही है, ध्यान कर रहे हैं तो भी एक क्रिया हो रही है। यानी हम पृथ्वी पर आए हैं, जो भी हम हमारे माध्यम से होता है वो क्रिया ही है। अब किसी क्रिया के द्वारा हम उस एनर्जी को जगा सकते हैं, किसी भी क्रिया के माध्यम से। तो आप सोचते होंगे कि हम तो क्रिया करते हैं तो फिर एनर्जी जगना चाहिए, क्यों नहीं जगता वो शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति? इसलिए नहीं जगता कि हम क्रिया भी करते हैं तो हम पूर्ण वहां मौजूद नहीं होते। कोई भी आप क्रिया करें और आप वहां अगर पूर्ण मौजूद हैं, तो वो शक्ति जागने लगती है। पूर्ण मौजूद का मतलब है, जैसे कि अब आप कहेंगे कि मैं तो, अब जैसे कि आप बैठे हैं, आप सोचते सोचते होंगे कि मैं बैठा हूं तो यहाँ पूर्ण ही मौजूद हूँ। लेकिन नहीं, हम पूर्ण मौजूद नहीं होते। इसलिए मौजूद नहीं होते कि हम अगर बैठे भी होते हैं तो हमारा ये जो मन है, पास्ट या फ्यूचर में होता है। जैसे हम पास्ट और फ्यूचर में होते हैं तो हम वहां पूर्ण मौजूद नहीं होते। और थोड़ा देर के लिए अगर हमें याद भी आता है कि हम अभी यहीं इसी पल में जिए, तो कितना सेकेंड, आखिर कितना सेकेंड हम जीते हैं अभी और इसी पल में? 1 मिनट भी हम नहीं जी पाते अभी और यहीं इसी पल में। 1 मिनट में कितना बार हमारा मन पास्ट और फ्यूचर की यात्रा कर लेता है। तो पूर्ण, अगर हम किसी भी क्रिया में अगर हम पूर्ण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हम उस शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, वो शक्ति जगने लगती। जैसे नृत्य है, नृत्य भी अगर हम करते हैं तो उसको पूर्ण नहीं करते। नृत्य के माध्यम से भी वो शक्ति जग सकती है। अभी हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, इस माध्यम से भी शक्ति जग सकती है। आप कुछ भी नहीं करें, बस पूर्ण आप अगर उपलब्ध हो जाते हैं तो भी वो शक्ति जगने लगती। जरूरी नहीं है कि हम श्रम के द्वारा ही जगाएं। जितनी सारी ध्यान विधियां बनाई गई हैं, उस शक्ति को जगाने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन ये ध्यान विधियों के माध्यम से हम वहां पूर्ण उपलब्ध होने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसी जगह पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। और पूरा जब ध्यान केंद्रित होता है तो ही वो शक्ति जगती है। हम लाख कितना भी अगर सिर्फ कर्म करते रहें और पूर्ण उपलब्ध वहां नहीं हो,
तो फिर शक्ति नहीं जगती। शक्ति जगाने का एक ही उपाय है कि आप स्वयं को पूर्ण उपलब्ध करो, अभी यही इसी पल में। तो हम मेडिटेशन भी करते हैं और सोचते हैं कि हमारे भीतर कुछ नहीं हुआ। हम तो श्रम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं, नृत्य भी करते हैं, ध्यान बैठने वाला भी करते हैं, आनापानसती योग भी करते हैं, ओमकार भी करते हैं, फिर भी कुंडलनी क्यों नहीं जग रहा? इसलिए नहीं जगता कि हम पूर्ण उपलब्ध होकर के नहीं करते। पूर्ण उपलब्ध का मतलब है कि हम जैसे ओम अगर ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं तो पूरा ओम ही बन जाए, यानी हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में ना जाए, बस ओम ही बन जाए। अब अनापानसती योग ध्यान करते हैं, हम कितना उपलब्ध होते हैं। श्वास ऐसे हमें लगता है कि हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आ रहा है, जा रहा है, उसे देख रहे हैं। लेकिन आप एकदम गौर से स्वयं को निरीक्षण कीजिएगा कि आपको लगता है कि हम श्वास पर पूरा हमारा ध्यान है, लेकिन होता नहीं। उस समय हमारा पूरा पास्ट और फ्यूचर में ध्यान होता है। शरीर बैठा है, श्वासें आ रही है, जा रही है, वो ऐसे महसूस होता है कि हम देख रहे हैं, लेकिन होते नहीं, पूर्ण उपलब्ध ही नहीं होते। और अगर जिस दिन अगर 1 मिनट भी हम अगर पूर्ण उपलब्ध हो जाते हैं, 1 मिनट भी, 1 मिनट में ही हम उस शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। और 1 मिनट में ही आपको ऐसा महसूस होगा कि हम तो पूरे दिन भी अगर कितना भी श्रम करें तो हम थक नहीं पाएंगे। हम बहुत फ्रेशनेस महसूस करते हैं, बहुत तरोताजा महसूस करते हैं 1 मिनट में। अब बताइए, अगर जिसको 1 घंटा अगर कोई पूर्ण उपलब्ध होकर के मेडिटेशन करे तो उसके जीवन में कितनी बड़ी क्रांति आ जाए। 1 मिनट में हम इतना फ्रेश हो जाते हैं। जब हम स्वयं पूर्ण उपलब्ध होते हैं तो 1 घंटा भी अगर पूर्ण उपलब्ध हो जाए तो कितनी बड़ी क्रांति घटेगी। लेकिन हम 1 घंटा क्या, 1 मिनट भी हम पूर्ण उपलब्ध नहीं हो पाए। तो जो भी क्रियाएं होती है, चाहे वो आप सोते हो, चाहे बैठते हो, या किसी से बात करते हो, जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन के द्वारा ही उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ। आप बात भी अगर किसी से करते हैं और पूर्ण उपलब्ध है वहां पर, तो आप उस शक्ति से जुड़ जाए। वो कुंडली शक्ति जिसको हम ध्यान के माध्यम से जगाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि साधक है, तो ऐसे अगर हम करेंगे तो बहुत जन्म लग जाएंगे, क्योंकि अब स्लो काम हुआ, क्योंकि इतना ये सूक्ष्म बात जल्दी किसी को समझ में नहीं आए, तो इससे जन्मों लग जाएंगे। इसलिए ध्यान विधियां बनाई गई कि हम 1 घंटा कम से कम कोशिश करते हैं पूर्ण उपलब्ध होने की। अब इस कोशिश में कभी कभी वो क्षण घट जाता है जिस समय हम पूर्ण उपलब्ध होते हैं, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। तो उस दिन आपको लगेगा कि आज मेरा ध्यान बहुत अच्छा गया। जिस दिन आप पूर्ण उपलब्ध होते हैं उस दिन लगता है कि मेरा ध्यान बहुत अच्छा गया, और बहुत आनंदित फील आप करते हैं। लेकिन जिस दिन आप पूर्ण उपलब्ध नहीं होते, विचारों में भटकते रहते हैं, उस दिन आपको स्वयं लगता होगा कि आज पूरा ध्यान बकवास गया। आज तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ घटा ही नहीं, बस विचारों में खोया रहा, बैठा रहा, लेकिन कुछ भी भीतर नहीं हुआ। मतलब पता जा रहा है ना। मुझे आप दूर ही बैठा मुझे तो इसलिए जो भी जोगी होते हैं, जो साधक होते हैं, हिमालय में जाने का भी यही कारण होता है कि वहां निगेटिव शक्तियां नहीं होती इर्द गिर्द, और वो अकेले होते हैं, तो वो स्वयं पर ध्यान दे पाते हैं।
कोशिश कर पाते हैं, तो अभी और यहीं जहां इशारा किया गया है उस चीज को अनुभव कर पाए, और जैसे अभी यहीं इसी पल में उपलब्ध हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे उस एनर्जी से हम कनेक्ट होने लगते हैं। अब इस पर साधकों ने बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए हैं। कोई कोई साधक ऐसे भी होते हैं कि जो गर्मी होता है, बहुत ज्यादा जब गर्मी का दिन आता है, उस गर्मी में भरी दोपहरी में वो क्या करते थे, कंबल ओढ़ ओढ़ के और धूप में बैठ जाते थे। आखिर वो कंबल ओढ़ के धूप में क्यों बैठते थे? उस शक्ति से कनेक्ट होने के लिए। यानी जब वो उस समय धूप में बैठते होंगे कंबल ओढ़ के, और तेज गर्मी, और उसमें भी सूर्य का प्रकाश जब पड़ता होगा, तो इतनी गर्मी फील होती होगी कि मन कहता होगा यहाँ से भाग जा, यहाँ से तुरंत उठ। लेकिन मन के गुलाम वो नहीं बनते, बल्कि मन को अपना गुलाम बनाते कि नहीं, मैं नहीं उठूंगा, अभी और यहीं इसी पल में जीने की कोशिश करूंगा। तो जैसे अभी और यहीं जीने लगते, क्योंकि मन जब होता है तो पास्ट और फ्यूचर में होता है, वो तुरंत कहेगा भाग यहाँ से, या अपने आप को भुलाने के लिए पास्ट और फ्यूचर में चला जाता है। तो वो पूर्ण व्यक्ति अभी और यहीं उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए उस शक्ति से हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो साधकों ने अभी यहीं उपलब्ध होने के लिए बहुत सारे उपाय किए, जैसे गुरुजी का मैंने नाम लिया था,